नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार गोरतराय यानी गौरी तृतीया की। गौरी तृतीया का यह त्योहार माघ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। देश के अन्य भागों में इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो गौरी यानी पार्वती की पूजा करती हैं, जिससे उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले और आगे अच्छी संतान प्राप्त हो। लेकिन कश्मीर में यह दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। कश्मीर में सरस्वती जी शारदा देवी के रूप में स्थित हैं। माघ शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन देवी शारदा प्रकट हुई थी, इसलिए गौरी तृतीया का यह दिन माता शारदा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आगे जानते हैं कि गौरी तृतीया पर हम पार्वती के बदले सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो सिग्निफिकेंस ऑफ इंद्राक्षी स्तोत्र में बताया कि जब शिवजी ने अपनी पत्नी सती का मृत शरीर उठाकर तांडव किया, तो सती के शरीर के अलग अलग हिस्से या उनके आभूषण जहां भी गिरे, वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की नीलम घाटी में माता सती का दायां हाथ गिरा। क्योंकि दायां हाथ लिखने पढ़ने में सहायक होता है, इसलिए वहां जो शक्तिपीठ स्थापित हुआ उसकी अधिष्ठात्री देवी बनी शारदा, जो कि सरस्वती का ही एक रूप है। इसलिए शारदा देवी का रूप पार्वती से मिलता जुलता है और गौरी तृतीया के दिन हम इन्हीं माता शारदा की पूजा करते हैं। आगे जानते हैं कि गौरी तृतीया का यह दिन मनाने का क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कश्मीर का एक नाम शारदा देश भी है। प्राचीन समय से ही यहाँ के लोगों पर माता शारदा की असीम कृपा रही है, जिसके कारण उन्होंने न केवल संस्कृत भाषा में महारत हासिल करी, बल्कि विभिन्न विषयों जैसे फिलॉसफी, रिलीजन, मेडिसिन, हिस्ट्री, पोइट्री, फेबल्स, एस्ट्रोनॉमी आदि पर भी अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना करी। उनके ज्ञान का डंका हजारों साल पहले भी देश विदेश में बज रहा था, इसलिए देश विदेश से अनेक विद्वान कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए इन हजारों सालों से कश्मीर आते रहे और कश्मीर के इन श्रेष्ठ विद्वानों से ज्ञान अर्जित करते। यह सभी कश्मीरी ब्राह्मण विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ थे, इसीलिए इन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता। धीरे धीरे समाज में परिवार भी अपनी संतानों को यह बताते कि हम भी माता शारदा की संतान हैं और अपने पूर्वजों की तरह हमें भी अपने विषयों में विशेषज्ञ बनना है। इस तरह अपनी संतानों को प्रेरणा देने के लिए हर साल यह माता शारदा के जन्मदिन के रूप में यह दिन मनाया जाने लगा। चलिए आगे जानते हैं कि गौरी तृतीया के दिन क्या करते हैं कश्मीरी पंडित। सभी त्योहारों की तरह सुबह सवेरे पहले अपने घर को साफ करना चाहिए, उसके उपरांत नहा धोकर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। जैसा हम सभी के जन्मदिन पर तहर बनाते हैं, उसी प्रकार गौरी तृतीया के दिन भी तहर बनाते हैं। प्रेपुन द्वारा नैवेद्य अर्पण कर सभी तहर को प्रसाद के रूप में खाते हैं। 30 साल पहले कश्मीर से पलायन से पूर्व इस दिन सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित रहते थे, क्योंकि इस दिन कुलगुरु घर पर आकर सभी बच्चों को शारदा माँ का एक हाथ से बनाया गया चित्र देते थे। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, फूलों और पत्तों से बनाए गए रंगों का ही प्रयोग किया जाता था। शारदा देवी के चित्र के नीचे उनकी वंदना के श्लोक भी लिखे रहते थे। इसके चारों ओर फूलों, पत्तों या पशु पक्षियों आदि से भी डिजाइन बनाए जाते थे। इन पेंटिंग्स को कश्मीरी में हम गोरत्रय कहते हैं। यह गोरत्रय कागज या कपड़े पर बनी होती थी। यदि घर में बच्चे का जन्म हुआ हो या नई बहू आई हो, तो उन्हें अधिक कलात्मक गोरत्रय भेंट करी जाती थी। बच्चे इन्हें पाकर बहुत प्रसन्न होते थे और अपने पढ़ने की जगह पर इसे लगाते थे, ताकि उन पर भी माँ शारदा की कृपा बनी रहे। जैसे विश्वकर्मा दिवस पर सभी कारीगर अपने औजारों की पूजा करते हैं, उसी तरह गौरी तृतीया के दिन भी कुलगुरु बच्चों की पुस्तकों और घर में रखी अन्य धार्मिक पुस्तकों की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा इस दिन छोटे बच्चों को कुलगुरु हाथ पकड़कर विद्या आरंभ भी कराते हैं, क्योंकि यह दिन विद्या आरंभ के लिए भी श्रेष्ठ दिन माना गया है। समय की आंधी से इस त्योहार का रंग भी कुछ फीका पड़ गया है। गोरत्रय भी कहीं गुम हो गई है और उसी के साथ खत्म हो गई है कश्मीरी स्क्रॉल पेंटिंग की भी यह कला। आइए एक नई शुरुआत करें, गोरत्रय में फिर से रंग भरें।
अपने घर पर तहर बनाएं, एक दूसरे को गौरी तृतीया की शुभकामनाएं दें और अपने बच्चों को स्वयं ही सरस्वती की फोटो या ग्रीटिंग कार्ड दें, जिससे वह अपने स्टडी रूम में लगाएं। तो यह था गौरी तृतीया यानी गोरत्रय पर मेरा ये वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे प्लीज़ शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।